हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग भावना योगेश। आज हमारा पहला ब्लॉग है जो साथ में है और ये सब आप सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल ब्लॉग है। ये है हमारे जो हम गोवा गए थे उसमें हमारा कितना खर्चा हुआ, हम कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ रुके, इस सब का आज हम ब्लॉग बनाएंगे। और फिर मैं एक अपना ड्रेसेस का ब्लॉग बनाऊंगी अगर मुझ पर टाइम हुआ तो, अलग से ड्रेसेस दिखा के। बाकी आज मैं अपने ड्रेसेस के रेट सारे बता दूंगी कौन सी कितने की थी। अगर मैं आपको ड्रेसेस दिखा पाई तो उसका एक अलग से भी ब्लॉग बनाऊंगी। बाकी आज मैं सारा रेट, हम कहाँ कहाँ घूमे, कौन कौन सी जगह अच्छी है घूमने की और कितना कितना प्राइस था, सो वो सब हम आपको पूरा ब्लॉग बनाएंगे। इसलिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, बीच में बिल्कुल भी कुछ भी स्किप मत करना। अगर आप गोवा घूमना जाना चाहते हो, जो हम गए और हम सेटिस्फाई हुए उन जगह जाके, हम उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि हमें कहाँ का अच्छा लगा, कहाँ का बेकार लगा। ठीक है, तुम भी हेलो बोलो। हेलो एवरीवन। और पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, इनसे क्लियर करवाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इनसे लड़ती रहती हूँ, इनको डांटती हूँ, इनसे गुस्सा हो जाती हूँ। तो ये सब आप इनसे पूछ लो एक बार। ना यार, बिल्कुल नहीं डांटते। मतलब हमारे बीच में जो ना ये मजाक चलती है, नखरे दिखाते हैं, रोना मनाना वो वैसे होता है, लेकिन ऐसा कोई गुस्सा नहीं है। मेरे से उल्टी तरह से बात नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इनके दबाव में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। नखरे करती मैंने पीछे दबा रखा है। भाई देखो, हर वाइफ अपने हस्बैंड से गुस्सा होती है और मैं वैसे कोई गुस्सा नहीं होती। मैं कभी इस बात पे जाती हूँ कि जैसे बाय चांस मजाक में वो भी कि बाबू तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे, ऐसे वैसे ही कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे इग्नोर करे या मुझे ना देखे। हर चीज़ से पहले हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं और वो सबको पता है कि मैं सबके सामने ही बोल देती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा लकी वाइफ हूँ कि ऐसे हस्बैंड मेरे पास है और मैं इनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं हर जन्म में, चाहे मैं चींटी बनूं, चाहे मैं कुछ भी बनूं, मैं चीटा बनूंगा, चाहे मैं मक्खी बनूं, मक्खा बनूंगा, कुछ भी बनूं, ये मेरे हस्बैंड बनने चाहिए। इतना ही प्यार मुझे करना चाहिए। चाहे मैं चींटी बनूं तब भी चीटा बन के भी मुझे बहुत प्यार करना चाहिए। मैं हाथी बनूंगा तो हाथी नहीं होंगे, हाथी बनूंगा ना। फिर लोग मुझे भगा देंगे अपने खेतों से, फिर लोग सवारी बनेंगे मेरे ऊपर। मच्छर होंगे तो मक्खी होंगे, तभी उड़ाएंगे ऊपर। तो हम एक साथ बैठे रहेंगे ना कहीं दीवार पे। तो ठीक है, अब हम करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि आज है टेडी डे और इन्होंने मुझे आज हैप्पी टेडी डे पे ये दिए हैं 2 टेडी, मोटू और ये पतलू। सबसे यूनिक टेडी दिए इन्होंने मुझे, क्योंकि बाकी लोग तो बड़े ले आते हैं, कोई छोटे ले आते हैं, कोई क्या कहते हैं, बट मुझे सबसे ज्यादा यूनिक टेडी मिला एक मोटू पतलू। बहुत ही क्यूट टेडी है, इन्हें मैं अपने बेड के पास रखूंगी क्योंकि परसों जा रहे हैं, परसों से मेरा रोना धोना स्टार्ट होने वाला है ना। नहीं तो रोना क्यों है। तो ठीक है, हैप्पी टेडी डे ऑल ऑफ यू। ये ब्लॉग कल डल जाएगा हमारा। कल कौन सा डे है? कल शायद किस डे है, हक डे कुछ है, पता नहीं। चॉकलेट डे कल मना था, मेरे को बहुत सारी चॉकलेट भी मिली थी, बहुत सारी। थैंक तो ठीक है, अब हम करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले हम बताते हैं आता है जाने के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट क्या था। हम लोग यहाँ से गए थे फ्लाइट से और हमारा प्लान, फ्लाइट पहले बुक हो चुकी थी मगर हमारा प्लान कैंसिल हाँ, हो गया था। हमने फ्लाइट जब मैंने पहले बुक कर दी थी, मतलब कोरोना जैसे में कोरोना के केस आने लगे थे शुरू में, उसमें मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी, कोई कोरोना केस नहीं आए थे, तो हमने तभी फ्लाइट बुक करा दी थी। उसके बाद कोरोना केस बढ़े तो हमने सोचा अब नहीं जाएंगे। मेरी डांट छोटी लेकिन है नहीं, ये वाली देखो, नहीं तो हमने सोचा था कि हम नहीं जाएंगे। कोरोना के केस बहुत बढ़ने लग गए, घर से भी बोलने लग गए थे मम्मी पापा लोग, तो हमने कहा नहीं जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे केस बढ़ते गए। ऊपर से उत्तराखंड में तो पता है सबको, बारिश होने लग गई, ठंड इतनी ज्यादा हो गई, हर किसी की तबीयत खराब हुई। मेरी तबीयत, इनकी भी तबीयत खराब हुई थी, मेरी बंगाल में था मैं, मुझे भी थोड़ा बुखार और जुकाम हुआ था वहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, चलते हैं, हो जाएगा, सबको पॉजिटिव ही आ रहा था कोरोना, जिसका भी टेस्ट होता था पॉजिटिव आ रहे थे, हमने कराया तो फिर हम चले गए उस सेक्टर से। और फ्लाइट का जो हमने टिकट कराई थी अप्रॉक्स मानो, मतलब मैंने 1 महीने पहले कराई थी, तो उसमें कम से कम 20,000 का आप एवरेज लेके चलो, क्योंकि मेरी तो डिफेंस कोटे में थी तो थोड़ा कम हो गया था, मेरे को 17,000 के आसपास पड़ गई थी। पूरी 17,000 की हमारी फ्लाइट पड़ी थी। बाकी फ्लाइट हमेशा जाने से 1-2 महीने पहले ही कराना तो सस्ती पड़ेगी, उसी टाइम ज्यादा महंगी पड़ती है, तो इन्होंने 1 महीना पहले ही करा दी थी। तब भी हमारा डिफेंस कोटे में था, इसलिए हमारा 70,000 में हो गया था, क्योंकि ये BSF में है। और फिर ये हुआ था कि हम नहीं जा रहे, हमने सोचा ठीक है फ्लाइट कैंसिल करा देते हैं। हम फ्लाइट कैंसिल भी कराने वाले थे मगर उसकी कैंसिलेशन फीस 13,000 कुछ लग रही थी, 4,000 कुछ रुपए वापस आ रहे थे, तो हमने कैंसिल नहीं कराई। हमने सोचा अगर कोरोना ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो खुद ही कैंसिल हो जाएगी फ्लाइट, तो हमने कैंसिल नहीं करवाई। हमने सोचा अगर नहीं हुआ कोरोना ज्यादा, मतलब अगर कोरोना की वजह से कैंसिल नहीं हुई फ्लाइट तो हम खुद ही कैंसिल करा लेंगे बाद में। मगर जब ये आए तो प्लान बना कि चलो चलते हैं, कि तबीयत खराब तो घर बैठे बैठे भी हो ही रही है,
तो फिर इसलिए हमारा फाइनल हो गया कि अब हम जा। मैं छुट्टी आया था तो फिर हमारा हो गया कि हम जाएंगे। तो मैं घर आया, घर आए के बाद में बात की थी कि ऐसा ऐसी दिक्कत है, और ऊपर से कैंसिल हो रहा था कि किसको पहुंचा था। मैं 19 को वहाँ से निकला था, 21 को मैं ट्रेन से आया था, ट्रेन से आया था वहाँ से। तो फिर उसके बाद हम यहाँ के बोला कि ऐसी बात है, और कैंसिल होने के बाद भी हमारे को रिफंड अच्छा नहीं मिल रहा, कुछ भी रिफंड नहीं मिल रहा। तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि हम डिसाइड किया कि हम जाएंगे। फिर हम 23 को यहाँ से मूव किए थे ना, 23 को हम यहाँ से दिल्ली के लिए गए थे बस से। दिल्ली, हाँ बस से गए थे और दिल्ली में रुके। दिल्ली में 24 को हमने शॉपिंग की थी इनके लिए, कुछ कपड़े वहाँ के, मतलब गोवा वगैरह के लिए कपड़े लेने थे हमने। मेरे लिए खाली? हाँ मैं अपने लिए भी लिए थे। तुमने बोला इनके लिए? हाँ तो मैंने अपने लिए क्या टी शर्ट ली थी 3-4, चप्पल भी ली थी। हाँ चप्पल भी ली थी, एक वो टांगने वाला बैग भी लिया था, जूते भी लिए थे सब। अभी टी शर्ट एक थी। टी शर्ट कितनी ली थी मैंने? 4। 2 तो स्पोर्ट्स वाली थी, एक 5, एक टेडी वाली, 2 स्पोर्ट्स वाली, एक ब्लैक वाली, एक ग्रीन वाली, 5। हाँ 5। उसके बाद चप्पल लिए थे 1 जोड़ी, और 1 जोड़ी में शूज लिए थे, बाकी इनके लिए एक बैग टांगने वाला। मेरे तो एक भाई, मैं तो जा ही रही हूँ ना, मैं तो बीवी हूँ, बीवी तो लेगी ही लेगी ऑफ कोर्स। हाँ तो उसके बाद हमने एक दिन वहाँ पे, इन्होंने मेरे को पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें 10,000 की शॉपिंग कराऊंगा, पूरे 10,000 रुपए तुम्हारे हैं, और पूरे 10,000 रुपए खर्च हुए थे शॉपिंग में, मेरी और इनकी मगर मिला के। मैंने शॉपिंग का तो सबका अलग अलग हिसाब है भाई, आप कितना खर्च करना चाहते हो, आप कितना कर सकते हो वो आपका है, जो हम कितना कर सकते हो हमारा है। तो शॉपिंग कितने हो गए, शॉपिंग तो सबके अपने अपने डिपेंड है, वो तो भाई आप कितना करोगे। 10,000 तक आप लेके चलो, अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हो, अगर आपको हर चीज लेनी है। हमारी 10,000 में सब कुछ आ गया था, चश्मा, स्लीपर्स, कपड़े, शूज। जितने दिन का था उतने दिन के लगभग कंप्लीट हो चुका था। हाँ। कि हर दिन अलग अलग कपड़े भी चेंज कर सकते हैं और उतने हो जाएंगे। हाँ। तो उसके बाद हम 24 को वहीं रुके थे, 25 की हमारी फ्लाइट थी, 25 को हम आराम से उठे थे, और आराम से फिर मार्केट हम थोड़ी मेडिसिन वगैरह भी हमने दिल्ली से ही रख ली थी, फीवर की, दिल्ली से हमने, या फिर स्टोन की थोड़ी दिक्कत है तो स्टोन की ली थी। मेरे को पित्त की थैली में पथरी है, हमने पित्त की थैली की, लूज मोशन की, बुखार की और वोमिटिंग की ये दवाई अपने पास एक पैकेट में रख के गए थे हम, और सैनिटाइजर लेके गए थे। हाँ तो उसके बाद हमने यहाँ से कैब की थी एयरपोर्ट तक के लिए। एयरपोर्ट से फिर हम शाम को निकले थे। दिल्ली से एयरपोर्ट तक अगर आप कैब करते हैं तो उसका खर्चा हमारा कितना था? 700? नहीं 500 कुछ पड़ा था। 500 कुछ पड़ा था। ओला की थी ना, ओला से। हाँ ओला उबर करी थी, 500 रुपीज तक खर्चा आया था हमारा एयरपोर्ट तक जाने में। फिर एयरपोर्ट पे हमने कुछ खाया था, मगर एयरपोर्ट पे आप प्रेफर करो कि आप घर से ही लेके जाओ, कुछ बाहर से खरीद के ले जाओ, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा महंगा मिलता है सब कुछ। फिर हमारी फ्लाइट थी दिन की, हाँ शाम की 3 बजे की, कुछ शाम की 3 बजे की हमारी फ्लाइट थी, और हम 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं वहाँ से दिल्ली से गोवा जाने के लिए। हाँ। तो उससे पहले ही, मतलब उससे पहले छोड़ देते, लेकिन 2 घंटे 40 मिनट आपको टिकट में दिखाएगा, और एयरपोर्ट पे आपको 2 घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए। हाँ एंड में क्योंकि बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए। अपनी आईडी जरूर होनी चाहिए। अगर आप कोरोना के टाइम पे जा रहे हो तो दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कि हाँ आप वैक्सीनेटेड हो। RT-PCR रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये है, अगर केरल से वहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए है, बाकी ऑल अदर स्टेट से किसी का कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर आप किसी दूसरे उससे आ रहे हो, दूसरी कंट्री से आ रहे हो, तो आपको RT-PCR की जरूरत है। बाकी आप दिल्ली से या मतलब इंडिया के ही हैं, किसी भी स्टेट से जाओ, किसी भी स्टेट जाओ तो नहीं है जरूरत। फिर दिन निकले तो हम शाम को गोवा पहुंचे। गोवा पहुंचने के बाद हमने एक कैब की थी वहाँ से, तो कैब हमने प्राइवेट कैब ही की थी, क्योंकि गोवा माइल्स वगैरह की चलती है वहाँ पे, ओला उबर तो चलता नहीं है, गोवा माइल्स का चलता है, तो उनका सेम रेट ही था लगभग, और भी हमको कम में प्राइवेट टैक्सी पड़ गई थी। वहाँ से हम गए थे केलंगुट के लिए। केलंगुट के लिए हमने वहाँ से टैक्सी की थी। केलंगुट अगर आप जाते हो तो बागा बीच या केलंगुटे बीच के पास का ही होटल देखना, क्योंकि वो दोनों बीच पास में ही है। सबसे फेमस बीच वही है, बहुत ही मस्त बीच है, उन्हीं के पास का हमने होटल देखा था। हम जिस होटल में रुके थे उसका नाम था दी ग्रैंड रिवेरिया, जो केलंगुटे बीच के पास ही है। उनका उस होटल में जाना चाहता है तो दी ग्रैंड रिवेरिया सर्च कर लेना आप गूगल पे, डायरेक्शन लोकेशन मिल जाएगी, केलंगुटे बीच के पास ही। केलंगुटे बीच से 1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स अंदर में। हाँ, और होटल वहां पे सब ज्यादा महंगे में। अगर आप फ्रेंड्स जा रहे हो, लड़के जा रहे हो या लड़कियां जा रहे हो, आपको होटल ज्यादा अच्छा नहीं चाहिए
तो वहाँ 1500 से 1500 तक का भी उससे कम होटल में भी मिल मिल जाएगा, जाता है, 1500 1500 से भी हजार कम में में मिल मिल जाता है जाएगा। आपको। होम स्टे वगैरह टाइप्स होते हैं ना, वो मिल जाएंगे आपको। अगर आप नॉर्मल फ्रेंड्स जा रहे हो आपको होटल रूम ज्यादा चाहिए चाहिए, और अगर आप कोई कपल जा रहे हो आपको होटल चाहिए, अच्छा लग्जरियस रूम चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मिरर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो ज्यादातर रूम है उसमें मिरर छोटे हैं, जो छोटे वॉल पे मिरर नहीं लगे होते वैसे हैं। हमें चाहिए था फुल मिरर जिसमें हम अपना ड्रेसअप भी देख सकें। हमें अच्छा चाहिए था लग्जरियस रूम। हमने यहाँ से होटल बुक नहीं किया था, वहीं पे जाके अपना होटल हमने 5-6 देखे थे, वही टैक्सी वाला हमको लेके गया था। टैक्सी का हमारा चार्ज 1200 रुपये था, 1200 था, वैसे 1400 है, उन्होंने हमारे 1200 लगा दिया था जब हम गए थे। फिर हम 2-4 होटल सर्च करे, घूमे घूमे, हमें नहीं मिला। फिर हमने ऑनलाइन एक देखा सर्च करके, दी ग्रैंड रिवेरिया, हम वहाँ पर गए। उसमें रूम्स बहुत ही अच्छे थे, है ना, बहुत ही प्यारे रूम थे, जिस बजट में थे बहुत ही अच्छे, और विद ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट के आपको पैसे नहीं देने। ब्रेकफास्ट की सुबह टाइमिंग थी 8 से 10 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट करना है। बफेट सिस्टम में था। बफेट सिस्टम का मतलब होता है हर टाइप का, मतलब हाँ खाना लगा हुआ होता है। ब्रेकफास्ट नॉन वेज भी होता है और वेज भी होता है। नॉन वेज में एग वगैरह होता है, वेज में ब्रेड, टोस्ट, पराठे, इडली, सांभर, ये सब होता है। चाय, कॉफी, ब्रेड, बटर, मिल्क, ये सब कुछ होता है बफेट सिस्टम में। तो बहुत ही अच्छी सर्विस थी उनकी, तो हमने वही होटल देखा, और वो होटल था 2000 रुपीज पर डे, एक दिन का 2000 रुपये। तो हमने वो होटल पक्का कर दिया कि हम यही रह रहे हैं। और रूम भी बहुत प्यारा था, सब कुछ उसमें फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी थी, है ना, बहुत ही अच्छा था सब कुछ। मिरर भी जैसा हम चाहते थे वैसे मिरर था, बड़ा मिरर था, लाइटनिंग वगैरह सब अच्छी थी, क्योंकि हमको वीडियोस वगैरह भी बनाने थे। गेम खेलने का टाइम है जिसमें गेम वगैरह सब कुछ है उसमें। हाँ, उस होटल में गेम भी है, टीटी आप खेल सकते हैं, टेबल टेनिस, और भी बहुत सारे गेम्स थे उसमें, तो आप खेल सकते हैं उसको। होटल अगर आप जाना चाहते हैं, आपका बजट इतना है, तो आप 2000 रुपीज पर डे लगा के चलिए। अगर आप 5 डेज वहाँ रुक रहे हैं तो 10,000 रुपये। हम भी 5 दिन रुके थे, तो 10,000 रुपीज हमारा होटल। तो वहाँ रुकने के बाद फर्स्ट डे हमने सबसे पहले होटल से निकल के हम स्कूटी लेने के लिए गए थे, क्योंकि पास में ही स्कूटी का रेंट पे ले सकते हैं, उसके बगल में ही है, होटल के बगल में। हर होटल के जहाँ भी आप रुक रहे हैं, अगर आप किसी और होटल में रुक रहे हैं, आपकी कोई पर्सनल बुकिंग है, तो वहाँ आपको रेंट पे स्कूटी लेनी चाहिए। कोई कैब वाले को नहीं बोलते हमें घुमा दो, ये कर दो, क्योंकि वो बहुत पैसे ले लेंगे और पास की जगह पे घुमा देंगे। तो इससे बढ़िया आप स्कूटी लो। स्कूटी में ये प्रेफर है कि आप कोई जगह जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट जाना है, खाने के लिए जाना है, तो आप उससे जा सकते हैं कभी भी रात, क्योंकि वहाँ नाइट लाइफ ज्यादा अच्छी है, नाइट में ज्यादातर घूमते ही हैं। तो आप सबसे बढ़िया स्कूटी लो। 350 रुपीज पर डे होता है, 350 रुपए का। कम में भी है 3, अगर मतलब नहीं लोगे तो हर किसी का अलग है। अगर पुरानी 300 से और 350 और 400 तक का रेट है। वो 400 450 बोलते हैं, बट आप 350 लगा लेना। सारी गाड़ियां मिल जाएंगी। आप स्कूटी लेनी है, आपको बुलेट लेनी है, आपको कोई और गाड़ी लेनी, कार लेनी है, 4 व्हीलर लेना है, कुछ भी लेना, आपको सब वहाँ पे रेंट पे मिलता है। हमने स्कूटी लेनी थी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम स्कूटी लेंगे वहां जाके, तुम चलाओगे। पॉइंट टू बी नोटेड, तुम चलाओगे बाबू, हम स्कूटी ही लेंगे। मगर वहां जाके इन्होंने इतना हीरो बने, मैं चलाऊंगा, और खुद ले ली। जब ली थी ना, 1-2 दिन ली थी बाबू, उसके बाद तो तुमने खुद 1-2 दिन। हाँ तो कितने दिन? 1 दिन मैंने चलाई होगी, 4 दिन उन्होंने चलाई होगी। नहीं, या जो 4 दिन उन्होंने चलाई उसमें से नन्ना मुन्ना मुझे भी दे दी, ऐसा। तो मैंने तो इनको दी थी, इन्होंने चलान कटा दिया था। वो आगे बताएंगे ना किस दिन कटा था बाबू, रुक जाओ। फिर पहले दिन हमने एक मिनट सो रहा है। उसके बाद हम वहां से गए थे बागा बीच के लिए। सबसे पहले दिन बागा बीच में गए थे। वहाँ हमने काफ़ी मस्ती की थी। उसके बाद फोटोज वगैरह, वीडियोस, रील्स वगैरह जो भी होता है, हाँ, वो सब हमने बनाया था। उसके बाद हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की थी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमने लगभग 1200 ना पर पर्सन, हाँ, नहीं कपल 30, अच्छा 2500 में कपल था ना। हाँ, 2500 रुपये का कपल किया। तो नहीं, वहाँ पे ना वो ऐसे बता रहे थे 1400 रुपये पर पर्सन, ये पर पर्सन ऐसे। तो हमने बोला कि नहीं, हम ऐसे करेंगे कि 25,000 ले लो पर पर्सन। उन्होंने 2600 लास्ट बोला, 2500 ही बोला मैंने, गलत हो गया वो तो काट देना। 2500 तो 2500 रुपये हिंदी में बता देती हूँ। 2500 रुपये में हम दोनों का बुक हो गया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो वहीं होती है बागा बीच में, पानी में, समुद्र में थी उसके अंदर, मगर एकदम रद्दड़, क्योंकि वो लोग शुरू में बताते नहीं है, वो शुरू में नहीं बताते, बाद में बताएंगे जब आप पेमेंट हो गई। इसके बाद बताएंगे 100 मीटर ले जाएंगे, 100 मीटर भी लेके नहीं जाते। 100 मीटर क्या होता है, ऐसे जाएंगे, अब हम नापेंगे तो है नहीं पानी कितना 100 मीटर है, ऐसे ले जाएंगे, क्यों घुमा के ले आएंगे, ठीक है। एक तो कराते हैं वो ऐसे वाला, क्या बोलते हैं उसको, वो पीछे बैठा के घुमा के ले आएंगे, खुद चला, हम आगे बैठेंगे बस हैंडल पकड़ के बच्चों की तरह, पीछे से वो घुमा के आगे करके ले आएंगे। इसमें थी बनाना राइड थी एक। हाँ, बनाना राइड में क्या होता है, एक ऐसा झूले जैसा कुछ होता है, उस पर बैठते हैं, पानी में ले जाते हैं हमको। एक होता है पैराशूट में ऊपर उड़ाते हैं हमको, पूरा बांध के पैराशूट में
उड़ाएंगे उससे पहले ही नीचे ले आएंगे। स्पीड बोट 3 थे, एक स्पीड बोट और एक बोट, ऐसे ही था कुछ। ठीक है, 5 चीज हो गई। ठीक है, कम कराते हैं, मगर आप गोवा भी तो एक ही बार जा रहे हो तो कर लो। मेरे हिसाब से हमें करना था भाई, हम गए कि हमने कुछ कराना है ना। बाकी वो एक्स्ट्रा अगर आपको आगे ले जाने के लिए वो पूछते हैं, अगर एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं तो आगे भी ले जाते हैं। जाना चाहो तो उसमें जा सकते हो। वो बोलते हैं आधा किलोमीटर जाएंगे या क्या जाएंगे, वो तो हमने नहीं करवाया था। और पैरासेलिंग में भी वो लोग बोलते हैं कि 500 और एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो हम आपको डुबकी लगवाएंगे, हाँ, वगैरह वगैरह। तो हमने एक्स्ट्रा नहीं करा, हमने वही 2500 का कपल्स वाला हमने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद लेकिन उसमें इतना गंदा मुंह में पानी चला गया। हाँ, नमकीन पानी होता है। और सब लोग पूछते हैं कि बीच पे जाने के कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, कौन सी सनस्क्रीन ले जानी चाहिए, कौन सी क्रीम, कौन से पाउडर वगैरह जो भी। तो हम फ्रैंकली बताते हैं, हम तो एक लेके गए थे सनस्क्रीन लैक्मे की, मगर हमने एक दिन भी उसको टक करके खोला भी नहीं, ना इन्होंने ना मैंने। मैं जो अपना डेली मेकअप करती हूँ वही करा था। एक मैं मालियो की क्रीम यूज करती हूँ, सिर्फ मैंने वो लगाई थी। लेंसेज लगाए थे। लेंसेज अगर कोई लड़की जा रही है तो लेंस जरूर ले लिया करो। 1 ईयर वाले आते हैं 1000 रुपए के या 1200 रुपए के आ जाएंगे, वो लेके जाया करो। लेंस से एकदम अलग लुक आ जाता है। तो लेंस से आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं शादी वादी में जा रहे हो तो अलग लुक आ जाता है, तो उसको लगा लिया करो। बस वही लगाया था हमने मेकअप, उससे ज्यादा कुछ ना। कोई सनस्क्रीन लगाई, ना हम काले हुए, ना हमारे कोई दाने हुए। जिसकी सेंसिटिव स्किन है उसको हो भी सकता है, क्योंकि वहीं पे हमारे साथ एक और मतलब देखे हमने जो कपल थे, उनके पूरा यहाँ पर छिल गया था, तो उन्होंने फिर गोले का तेल लगाया था। नारियल का तेल लगा लिया करो, वो ठीक रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये था फर्स्ट डे। फिर हम मतलब बागा बीच से फिर हमने एक्टिविटीज करी, हम बहुत ज्यादा थक गए। फिर हम वहां से आए, हमने बाहर निकलती वहां पे हमने मोमोज खाए। पहले बागा बीच से जाने से पहले मैंने अपनी वो चोटीज बनवाई थी, जो वो नहीं थी कलर्ड वाली, जिसने सबने मेरी रील्स पे देखी होगी। तो वो चोटीज का रेट आंटी बोल रही थी 150 रुपीज की एक बनेगी। तो मैंने बोला 150 की एक? मैंने कहा आंटी मैं पहले भी आ रखी हूँ, मैंने झूठ बोला है, इसमें पहले भी आ रखी हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है 100 की 2 बना लो। नहीं 100 की नहीं, 100 की एक बना लो। मैं कहा 100 की एक नहीं, 100 की 2 बनाओ, मतलब 50 रुपए की एक। बताओ 150 रुपए की एक से मैं 50 रुपए की एक, फिर मैंने 2 बनवाई, 100 रुपए की 2। तो वो बहुत अच्छी लग रही थी वहां। उस दिन इनका बर्थडे था तो हमको सेलिब्रेट करना था बीच नहीं साइड नहीं 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 नहीं, पहले हम जब वहाँ बीच से निकले हमने मोमोज खाए। हाँ मोमोज खाए थे। उसके बाद हम होटल पे फिर हम होटल पे गए, हम बहुत थक गए, आराम किया। उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, रेस्ट किया। उसके बाद इनका बर्थडे था तो मैंने सोचा था कि बीच साइड में मनाएंगे और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उतना कुछ ये नई जगह थी, कहाँ क्या है वो सब कुछ पता नहीं था, तो मैं उतना अच्छा कर नहीं पाया था। सही बात है। तो हम बाद में सिर्फ एक केक लेके आए थे बीच साइड में। हमने पहले मैं तैयार हुई थी, तैयार हुए थे पहले मैं तैयार हुई थी। पहले जो हमने सुबह बीच पे ड्रेस पहनी थी, मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रिप वाला टॉप पहना था। ऐसे समझ नहीं आएगा, सबको समझ आएगा, मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगी। जो मैंने फर्स्ट डे टॉप पहना था ब्लैक कलर की स्ट्रिप वाला टॉप था और नीचे से पिंक कलर की स्कर्ट थी। मैं फ्रैंकली सबको पूरा क्लियर रेट बताऊंगी, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने लिया इतने का था, बताऊंगी मैं इतने का कि मैंने मॉल से लिया। मैंने सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली से शॉपिंग करी थी सारी की सारी। कुछ ड्रेसेस मैंने यहाँ हल्द्वानी से भी ली थी। जो मैंने वो ब्लैक वाला टॉप पहना था वो सिर्फ 100 रुपीज का था सरोजनी नगर मार्केट से। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था सस्ते लो महंगे लो, इन्होंने बोला था जो तुम्हें पसंद आए, जितना पसंद आए उतना लो। मेरे को जो अच्छा लगा वो उतने का ही था। बोला उन्होंने 250 था, लगाया उन्होंने 100 था। एंड में जब मैंने लगाया तो वो 100 रुपीज का टॉप था। जो मैंने पिंक कलर की स्कर्ट पहनी थी वो 300 उन्होंने बोली थी, 200 उन्होंने लगाई थी। और फिर उसके बाद हम गए आगे, मतलब बीच से जब घर आ गए, मतलब बीच से जब होटल में आ गए। हाँ, तो फिर हम रेडी, तो ये रेडी हुए थे बाद में। फिर जो मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी ना, जो साइड से कटी हुई थी, वो मेरी ड्रेस थी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए की। वो मैंने ली थी हल्द्वानी से, हल्द्वानी मार्केट से। ऑनलाइन मैंने कोई भी ड्रेस नहीं ली थी जाते हुए। 200 रुपीज नहीं ली थी, अभी बताऊंगी आगे 200 रुपीज की वो मेरी 1 पीस वाली ड्रेस थी। और उसके नीचे से जो सैंडल ली थी वो इन्होंने मेरे को दिलाई थी गोवा जाने से पहले, जब हमने शॉपिंग करी थी मेरे घर के पास की, मतलब दिल्ली के पास में मेरा जो घर है वहां की मार्केट से, सिल्वर कलर की। वो कितने की थी? 300 400 समथिंग की वो सैंडल थी। देन फिर उसके बाद फिर हम ये भी रेडी हुए, मैं भी रेडी हुई। फिर हम गए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। हम कलंगट बीच पे गए थे उस दिन रात को, क्योंकि हम बागा बीच तो हम जा चुके थे दिन में, इसलिए हमने सोचा कि कलंगट बीच को आज कवर कर लेते हैं, रात में देखते हैं वहाँ पे। आगे है सेम बागा और कलंगट साथ में ही है, बस थोड़ा आगे जाओ तो बागा है, कुछ मीटर की दूरी पे है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। मगर कलंगट बीच रात को बहुत ही सुंदर लगता है। डीजे पार्टी होती है, वो सिर्फ 10 बजे तक होती है। बागा बीच में भी, लेकिन हम लोग इधर गए थे तो दोनों बीच में होती है। हाँ,
और 10 बजे तक वहाँ पे डीजे वगैरह चलता है। तो हमने यहाँ पे केक कट किया था। उसके बाद हम होटल में आए थे खाने के लिए। खाना खाने के लिए हम सागर रत्ना होटल पे गए थे, वो वहीं पे था। जिस होटल में हम रुके थे उनका उनसे टाई अप है, तो जैसे जिस होटल में हम रुके थे ग्रैंड रिवेरिया में, उनसे हम कार्ड लेके जा सकते हैं। उसमें जो रेस्टोरेंट है सागर रत्ना वालों का, तो उन्होंने हमें कार्ड दिया था, उससे 20% डिस्काउंट मिलेगा उन कस्टमर्स को जो ग्रैंड रिवेरिया में रुके। तो आप उनसे कार्ड ले सकते हो, रेस्टोरेंट वालों से जो ग्रैंड रिवेरिया के होटल में है, वो आपको कार्ड देंगे। तो आप सागर रत्ना जाके उसको डिस्काउंट ले सकते हो आप 20% किसी भी उसमें खाने पे। और लंच और डिनर का कभी आप होटल में मत करवाना, क्योंकि आपको पता है आप लोग दिन में या रात में ज्यादातर बाहर ही रहोगे। हाँ, क्योंकि वहाँ की नाइट लाइफ ही ज्यादा अच्छी है। और लंच में तो दिन में तो हर कोई बाहर, लंच और डिनर आप बाहर ही करना। ब्रेकफास्ट तो आपको होटल में फ्री मिल ही रहा है। देन फिर हमने रात को डिनर करा। मेरी फेवरेट चीज सब कुछ मंगाई, पास्ता मंगाया, फ्रेंच फ्राइज मंगाया, दाल मखनी, क्या मंगाया था रात को, दाल मखनी राइस, दाल मखनी कहाँ खाई, फिर ज्यादा हो गया था। क्या खाया था, फिर कैंसिल किया था। हाँ, फिर हमने कैंसिल किया था, पास्ता वगैरह ही मंगाया था। फिर इन्होंने मुझे एक काजू का पैकेट गिफ्ट करा था, एक टॉफी का, मुझे समझ नहीं आता क्या टॉफी का कुछ गोल गोल सा था। मुझे कुछ भी अगर लेना भी होगा ना सरप्राइज को, पहले इनको लेके जाता हूँ। मतलब तुमको कौन सा पसंद आ रहा है, ये मतलब कुछ ऑनलाइन लेते हैं ना। मैं कपड़े से कल गलती से कोई कपड़ा ले आया और फिर उनको पसंद नहीं आता, फिर जैसे मैं लाता नहीं हूँ। आज तक ये मेरे लिए अपने मन से एक ही जैकेट लेकर आए थे। उसमें ना यहाँ वो वाइट नहीं होता, यहाँ पे वाइट मैं अच्छी नहीं लगी थी। मैंने बोला बाबू भालू जैसी है। मैंने एक बार पहनी जिंदगी में, आज तक नहीं पहनी, रोज ही करती थी। तो इसलिए मेरे से मेले ऑनलाइन कुछ लेंगे, साड़ियाँ पसंद आएगी 5-6 भेज देंगे, बाबू इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है, मैं बोलती वाली, तो वो ऑर्डर हो जाती है। जो भी मैं डालती हूँ ना, ये गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड, तो वो देते यही है मुझे गिफ्ट, मगर मुझसे पहले पसंद करवा के। हाँ, जीजू की चॉइस अच्छी है, मगर ये मुझसे पूछ लेते हैं 5-6 चीजें भेज के। चॉइस वो इन्हीं की होती है, 5-6 चीजें भेज देते हैं, देन उसके बाद फिर मैं चॉइस करती हूँ। बाबू उठ गए हैं। देन फिर उसके बाद हम गए सेकंड डे कहाँ गए थे हम, मुझे याद नहीं आ रहा। सेकंड डे हमने एक बुक कराया था वहां जाने के लिए, क्रूज पे जाने के लिए, क्रूज की राइड के लिए। जहाँ हम कैलंगुटे बीच गए थे ना रात को, वहीं पार्किंग में वो पर्चे बांटने वाले होते हैं डिस्काउंट वाले, वो आपको कूपन्स वगैरह देंगे। आप कहीं अगर घूमने जाओगे तो पेट्रोल पंप वगैरह कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको, तो कूपन्स देंगे। तो उस कूपन्स पे लिखा होता है हम यहाँ लेके जाएंगे, क्रूज की राइड कराएंगे, उसमें आपको 2 बियर मिलेंगी और आपको पानी में 3 बियर मिलेगी है, लंच मिलेगा और पानी में छोड़ेंगे लाइफ जैकेट पहना के, ये है वो है, वोटिंग कराएंगे। तो हमने वो सोचा चलो ठीक है अगले दिन हम क्रूज पे चलते हैं। तो उसमें कायाकिंग वगैरह और वो सब है, सब बोर्ड वगैरह। तो अगले दिन हम गए क्रूज में, ठीक है। तो उसका हमारा बुक हुआ, उसमें कितना लिखा था, उसमें भी ये लिखा था 2600 रुपये कपल्स। तो हमने दिमाग में लगाया थोड़ा कि और सस्ता कराया, हमने 2500 रुपये बोल दिया उसको। उसने बोला ठीक है 2500 करा लो, मगर लोगों ने और कम भी करा रखा था, 2200 रुपये कपल्स का। ऐसा हमने जब वहां जाके देखा ना लोग जब पेमेंट कर रहे थे तब, तो फिर आप उसे और कम भी करवा सकते हो, जितना वो कूपन पे लिखा होता है उससे और कम, जितनी बार्गेनिंग कर सको उतनी करना, ठीक है। दिन हम अगले दिन गए, सुबह रेडी हुए। सुबह रेडी जब हुए तो मैंने नेक्स्ट डे पहनी थी, कौन सी ड्रेस पहनी थी मैंने नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट जो मैंने ड्रेस पहनी थी, एक ब्लैक कलर की शॉर्ट्स और एक गोल्डन कलर का टॉप लिया था। वो मैंने गोवा से ही खरीदा था। शॉर्ट्स आई थी 300 रुपये की और जो टॉप था वो 250 रुपीज का था। जो गोल्डन कलर का टॉप पहना, ब्लैक कलर की शॉर्ट्स पहनी है, वो मैंने वहीं से खरीदा था। वो इतने का आया था, ठीक है। 300 की शॉर्ट्स थी, 250 का टॉप था, क्योंकि वहाँ कपड़े बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो क्रूज में तो फिर हम क्रूज में गए। क्रूज बहुत बड़ा एक शिप होता है, बहुत ज्यादा बड़ा, उसमें डीजे। क्यों हमको पता नहीं है। तो जिसको नहीं पता भाई मैं उसके लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत लोग नहीं गए तो उनके लिए ये चीजें, जिसको पता है उसको पता है, अच्छी बात है। जिसको नहीं पता तो उनको बताना मेरा फर्ज है। क्यों इसको जो मैं बोला कोई बात नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट डे गए क्रूज में। तो क्रूज में फुल डीजे पार्टी चलती है, 3 बियर मिलती है। हम दोनों में से कोई भी अल्कोहलिक नहीं है, हम दोनों ड्रिंक नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ। मगर हमने बियर्स ले ली थी भाई, जो हमारे पैसे लगे हैं। बियर फ्री की मिलती है, जो हमारे वो पैकेज में उसमें वो बियर होती है। तो हमने वो 6 की 6 बियर ले ली थी और रख ली थी पॉलिथीन में संभाल के। फुल डीजे पार्टी चलती है वहां पर, सब लोग डांस वांस करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। एक जगह पे जो क्रूज होता है वो जाके रुकता है। उस क्रूज में ये भी बोलते हैं लाइट हाउस दिखाएंगे, वो दूर से दिखा देते हैं पूरा लाइट हाउस, पूरा घर, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर हमने वहां पर सारी मस्ती करी पानी वानी में जो भी था। देन फिर हम वापस आ गए क्रूज से, डांस वांस करके अपना क्रूज में। फिर हम वापस आ गए, हम होटल आ गए, बहुत ज्यादा थक गए थे। फिर हमने होटल में रुके जो भी हुआ। फिर रात को हम गए घूमने के लिए, है ना। रात को हम गए फिर से बीच पे घूमने के लिए।
कौन से बीच गए थे हम? केलंगुटे केलंगुटे बीच पे गए थे हम ऐसे घूमने के लिए, पास में था वो, स्कूटी से ही गए हम अपनी। घूमे, फिर हमने वहाँ पर मैगी खाई, मैगी 50 रुपीज़ की थी, और मोमोज खाए। फिर से हम बागा बीच गए मोमोज खाने के लिए, 50 वहाँ मोमोज 120 रुपये के थे, सिर्फ 8, मगर वो मुझे एक एक्स्ट्रा भी देता था है ना, वो एक्स्ट्रा मैं इनको दे देती थी, ये खा लेते थे, एक ही खाते थे, इनको बाहर की चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद। फिर हम आए, फिर हमने वहाँ से टैटू बनवाया, ये मेरा टैटू पहाड़न लिखवाया था मैंने अपने टैटू पे। पहाड़न लिखवाने का मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे पहाड़न लिखवाना है, ये लिखवाना है। मैं सोची थी मेरे को यहाँ पर टैटू बनवाना है अपने यहाँ पर, कि मेरे गले के नीचे टैटू बनवाऊँ, और कुछ दिखे अच्छा सा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखवाऊँ। योगेश मैंने लिखवा रखा है अपने नेक पे पीछे, मैंने क्या बनवाऊँ। मैंने हाथ पे ब्लेस्ड बाय मॉम लिखवा रखा है, मम्मी के लिए भी बनवा रखा है मैंने टैटू, सब लोग। मैंने क्या लिखवाऊँ, तो मैंने पहाड़न लिखवा लिया। टैटू का प्राइस उन्होंने 1000 रुपीज़ बोला था, मगर मैंने सस्ता करवा के 500 रुपये का बनवाया। ये 500 रुपये का पहाड़न लिखवाया। और टैटू बनवाने में बहुत दर्द होता है, जो लोग पूछ रहे थे आपको दर्द नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, टैटू बनवाने में बहुत दर्द होता है, मगर जिसको बनवाना होता है वो सारे दर्द सहन कर लेता है, लाइक मी। इन्होंने मेरे 500 रुपये बचा दिया। हाँ, मैंने इनके 500 रुपये बचा दिए, इन्होंने दिए थे टैटू के पैसे, सारे इन्होंने दिए भाई, मेरी हनीमून था। उसके बाद हम आए थे होटल में, फिर हम होटल में वापस आए, खाना तो हम बाहर से खा के आए गए थे, चटर पटर मैगी वैगी, फिर हम खाए सो गए। देन हमारा स्टार्ट होता है थर्ड डे। हमने सोचा हम कहाँ जाएंगे आज, थर्ड डे फिर हमने सोचा आज हम स्नो पार्क जाएंगे, और कौन सा हमने पहले अगोड़ा फोर्ट सोचा था, लाइट हाउस सोचा था, उसके बाद हमने सोचा था कि हम स्नो पार्क जाएंगे, उसके बाद अरम्बोल और वेगेटर जाएंगे। तो सबसे पहले हम अगोड़ा फोर्ट के लिए निकले, सुबह स्कूटी ये चला रहे थे। वेट फॉर अ सेकेंड, अगोड़ा बीच के लिए हम निकले। मैंने जो ब्लैक कलर का टॉप पहना था वो वही था जो मैंने फर्स्ट डे पहना था, 100 रुपीज़ का। नीचे से मैंने स्कर्ट पहनी थी येलो कलर की, वो थी मेरी 200 रुपीज़ की, सरोजनी नगर मार्केट से ही ली थी, बहुत ही मस्त थी। वो डिवाइडर था पीछे से, मतलब वो होता है एक ऐसे करके शॉर्ट जैसा है आगे से, बट वो स्कर्ट लुक देता है, पीछे से वो निकर मतलब शॉर्ट्स वाला लुक देता है। देन फिर हम चले अगोड़ा बीच के लिए, अगोड़ा फोर्ट के लिए। स्कूटी मैं चला रही थी और रास्ते में हमें पकड़ लिया पुलिस वालों ने, चलो लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरा लाइसेंस बना नहीं है अभी तक। स्कूटी मेरे पास दिल्ली में भी थी, मेरी अपनी पर्सनल स्कूटी, जो कि इन्होंने मुझे यहाँ ससुराल में नहीं लाने दी, क्योंकि यहाँ ये मुझे नहीं दिलाने वाले थे और नहीं दिलाएंगे भी, अभी मैंने मना करा हुआ है। देन फिर मेरा हुआ चालान दिखाओ, मेरे पास चालान नहीं था। चालान दिखाओ नहीं सॉरी, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस नहीं था। मैंने सर मैं ना मास्क भी नहीं पहनता, हेलमेट भी नहीं लगाया था, और वहाँ एक जने को ही हेलमेट लगाना होता है, मतलब जरूरी नहीं 2 लगाओ, एक जना लगाएगा तो भी चालान नहीं कटेगा, एक भी जने लगा रखा था। अब मेरे से बोला मैंने कहा सर मैं तो ना यहाँ खाली रोड थी, बस चलाना सीख रही थी, मैंने ऐसा बोला। तो बोला ऐसे मत सीखो, आईडी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। फिर इन्होंने अपने जो भी दिखाने थे चलान, लाइसेंस दिखाए। मेरे ने भी उनसे बातें करके जैसे भी हमारा 100 रुपये का चालान कटा ओनली, और वो मेरे चालान मेरे नाम पे काटा उन्होंने। हाँ। बोला कि हम आपका बिना हेलमेट का, विदाउट हेलमेट का चालान काट रहे हैं, तो आप चला सकते हो, मेरे को बोला था, लेकिन विदाउट हेलमेट चला सकते हो अभी 24 घंटे के लिए, लेकिन आप चलाओगे। तो फिर हमने बात मान ली, चालान कट गया था, तो फिर ये पीछे बैठे और फिर मैंने स्कूटी अपने हाथ पे ले ली। उन्होंने ये भी बोला कि जब तक यहाँ रहोगे तब तक यही स्कूटी चलाए। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे आगे अगोड़ा फोर्ट के लिए। अगोड़ा फोर्ट में पहुंचे, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, पहाड़ी एरिया में है, तो वहाँ जाके बहुत गर्मी, तो इन्होंने पानी लेना था। अब वहाँ फ़ोन पे भी नहीं चल रहा ढंग से, नेटवर्क नहीं आती, वो पानी वाला भी फ़ोन पे वगैरह नहीं लेते थे, कैश लेते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ले लिया। और 15 मिनट तक खड़े रहे, तब जाके फ़ोन पे हुआ कैश मतलब लेना, कैश लेना भूल गया, मुझे फ़ोन पे से काम हो जाएगा। तो पार्किंग कार्ड भी नहीं हो रहा था, पार्किंग के लिए भी 30 रुपये देने थे, तो मेरे पास 30 रुपये भी चेंज नहीं था। मैं सोचा फ़ोन पे जाएगा, तो उन्होंने बोला फ़ोन पे नहीं होगा। तो फिर हम वहाँ से, और गर्मी बहुत हो रही थी, इन्होंने बोला अगोड़ा फोर्ट नहीं जाना कि गर्मी से मर जाऊंगी, थक जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी इसको काट देना प्लीज। गर्मी से कि इनको बहुत होता है, बहुत ज्यादा बीपी, क्योंकि मेरे को बीपी लो की प्रॉब्लम है। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, अगोड़ा फोर्ट से हम निकल गए, एक्सप्लोर नहीं किया। उसके बाद हम वापस आए, पहले मैंने सबसे पहले कैश निकाला, क्योंकि पता है अगोड़ा फोर्ट में क्या होता है, लाल किले टाइप से होता है, तो वो क्या देखना है फोर्ट में, आई डोंट लाइक। उसके बाद हम सीधे कैश निकाल रहे थे सबसे पहले। उसके बाद हम गए स्नो पार्क, जो बागा बीच के पास भी है। स्नो पार्क बागा बीच से 1 किलोमीटर की भी उसका डिस्टेंस नहीं है। 100%
मेरे को मजा आ गया वहाँ। कोई भी अगर जाए तो स्नो हाउस, क्या स्नो पार्क जरूर जाना। 500 रुपये पर पर्सन टिकट है, एक जने का 500, 2 जनों का 1000 रुपये। फिर हमने वहां से टिकट ली। वो आपको पहनने के लिए सब कुछ देते हैं, जैकेट देंगे, सॉक्स देंगे, बूट्स देंगे, ग्लव्स देंगे, कैप देंगे, सब कुछ वहाँ पे मिलता है उन्हीं 500 रुपये में। मतलब जो 500 रुपये टिकट लग रहा है उसके बदले का वो आप सबको वो दे रहे हैं। अंदर जाओ, खूब मस्ती करो, पूरा बर्फ एसी डीजे सब कुछ होता है। जो आपको मनाली का मजा लेना है वो वहाँ ले लो। हाँ, ले सकते हो। गोवा में मनाली के मजे भी ले सकते हो। हाँ, फिर हम वहां से निकल गए जल्दी क्योंकि बहुत ठंडा लग गया था। फिर हम वहां से निकले, हाँ, फिर क्योंकि बाहर गर्म था अंदर ठंडा। फिर हम वहां से निकले। फिर निकलते ही उसी स्नो पार्क में कैंटीन भी है, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं वहाँ मैगी। साथ में उन्होंने एक हीटर भी लगा जो हाथ, जिसमें आप हाथ और अपने पैर गर्म कर सकते हो। वहां से निकल के आओ तो वो सब आपने मेरी रील्स में देखा ही होगा। फिर हमने मैगी ली, कॉफी ली, फ्रेंच फ्राइज लिए थे, मैगी और कॉफी ली, फिर हमने वो खाई। देन फिर हम वहां से निकल गए। फिर हमने बोला था कि यार अरम्बुल बीच जाएंगे, वेगेटर जाएंगे। पहले वेगेटर पड़ता तो हम पहले वेगेटर बीच गए थे। पहले अरम्बुल बीच गए थे बाबू। वो अरम्बुल तो हम जा नहीं पाए। वो क्या वेगेटर बीच था? वेगेटर और दूसरा कौन सा था? हम वेगेटर बीच नहीं, वेगेटर नहीं था, ऐसे था, अंजुना बीच। अंजुना वेगेटर हमने सोचा था कि कवर करेंगे। अंजुना बीच गए थे, मगर वो मतलब लगभग खाली था। बहुत ही गंदा। हो सकता कि हम दिन में गए हो तो इसलिए भीड़ कम हो, नाइट लाइफ हो सकता कुछ और हो वहाँ की। अंजुना में हम गए थे लेकिन उतना हमको बहुत शांति थी वहां, ना डीजे, ना लाइट्स, ना कुछ, ना कोई राइड्स, कुछ भी नहीं था। बहुत शांति। और वहां इतने गंदे पत्थर थे, वहाँ केकड़े थे, बहुत ज्यादा केकड़े थे। कोई केकड़ों का शौकीन है तो वहां जा सकता है, और कोई शांति चाहता है तो वहां जा सकता है। अंजुना में हो सकता है नाइट लाइफ कुछ और हो। हम अंजुना नहीं गए, फिर अंजुना गए थे। अंजुना जगह हमने सोचा था कि वेगेटर जाएंगे, तो वेगेटर हम भी इन्होंने मना फिर मैंने मना किया था कि बीच तो सारे सेम ही है और यहाँ भी ऐसी शांति। किसी लोकल ने बोला था कि मापुसा मार्केट लगती है और अच्छी लगती है, सस्ती लगती है, ये वो करके। तो हमने सोचा उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत दूर है वहाँ से, वैसे आप जा सकते हो लेकिन मत जाना अगर वैसे ना, क्योंकि वो बिल्कुल लोकल मार्केट है, जैसे आपके घर में आसपास लगती होगी, जैसे हमारे घर के आसपास जो लगती है ना वो ज्यादा अच्छी लगती होगी मेरे हिसाब से। वहाँ मच्छी सूखी गीली, परेशान हो गए मच्छी, बहुत ही गंदी। तो हम जल्दी वहाँ से वापस आ गए। हाँ, वैसे हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं, हम नॉन वेज खाते हैं, मगर अभी हमने नॉन वेज छोड़ रखा है। मगर ऐसी भी बदबू नहीं खा लेते। वो मच्छी सूखी गीली, छोटी मक्खी, हर टाइप की मच्छी वहाँ पे थी। फिर हम वहाँ से वापस आ गए और फिर हमने रास्ते में से चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते वो ली। फिर हम आ गए होटल, थक गए थे, फिर हमने थोड़ा आराम किया। फिर रात को हम सेम भाई बाहर गए, थोड़ी सी देखने शॉपिंग्स वगैरह। हमने घर के लिए कुछ सामान खरीदा, स्लीपर्स ली अपनी, मैंने सिस्टर इन लॉ के लिए, बच्चों के लिए कपड़े लिए, मम्मी पापा के लिए कुछ लिया, और वही अपना मैगी और मोमोज वगैरह और दाल मखनी चावल वगैरह खा के हम लोग फिर वापस आ गए। ये हमारा 3rd डे था। देन हमारा 4th डे स्टार्ट होता है। 4th डे हमने फिर से कुछ बुक कराया था ना, 4th डे हमने फिर से बुक कराया था। हमने वही, हमें कोई कूपन मिला तो हमने सोचा दूधसागर वाटरफॉल चलते हैं। दूधसागर वाटरफॉल का टिकट था कितना, 3000 पर कपल लगवाया था ना, 3000 था ना, हमने सस्ता करवाया था ना। नहीं उसने 1800 कुछ लिखा था, हमने 1300 में कराया था, नहीं 1400 में। हाँ, 1800 रुपये एक पर पर्सन लिखा था, मतलब 3600, 3600 रुपये। मगर हमने उसको सस्ता करवा के 2800 में कराया था। 2800 में कराया था, हाँ 2800 में कराया था, 2800 में कराया। मगर हमसे गलती हुई कि हमने और सस्ता नहीं करवाया, और सस्ता हो सकता था वो। कोई भी आप कूपन ले रहे हो, जितनी बार्गेनिंग कर सको उतना सस्ता करवा लेना। और उस दिन मैंने पहना था, गोवा से हमने टी शर्ट ली थी आई लव गोवा, दोनों ने कपल्स वाली टी शर्ट ली थी, आई लव गोवा, आई लव गोवा। इन्होंने बड़ा साइज, मैंने छोटा साइज लिया था। कितने की आ गई थी वो? 100 रुपीज की, 200 रुपये की थी वो टी शर्ट, 400 रुपये की। और शॉर्ट्स पहनी थी मैंने उसके नीचे डेनिम वाली, वो मेरी पहले की शॉर्ट्स है, मैंने पिछली बार आगरा जाते टाइम, नहीं दिल्ली से ली थी। वो भी होगी 200 तक की। दिल्ली में 200, 250 तक, 150 तक आपको बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स मिल जाएगी, 100 तक भी मिल जाएगी इवन। तो हमने शॉर्ट्स के ऊपर वो पहना था, इन्होंने डेनिम कैपरी के ऊपर वो वाली टी शर्ट पहनी थी, सेम हमने सोचा था लास्ट टाइम वो पहनेंगे। फिर हम गए वहाँ के लिए, तो वहाँ के लिए वो खुद ही पिकअप करते हैं। जब हम क्रूज वाले दिन गए थे ना, 2nd डे, तब भी पिकअप करने के लिए उन्हीं की गाड़ी आती है, और लंच उनकी तरफ से होता है। लंच में कुछ बिरयानी वगैरह टाइप्स होता है। तो इस दिन जब हम 4th डे गए, लास्ट डे तो था हमारा गोवा का, गाड़ी हमें पिकअप। दूसरा वाटरफॉल के खुद स्कूटी से भी जा सकते हो। आपको जहाँ भी आप रुक रहे हैं वहाँ से कोल्लम के लिए जाना पड़ेगा। कोल्लम में दूधसागर वाटरफॉल है, उसके बाद आपको टिकट लेनी पड़ेगी सफारी के लिए। तो उसमें काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए हमने सोचा यही प्रेफर किया कि हम किसी का पैकेज ले लें तो उससे जाए। हाँ,
क्योंकि उसमें उन लोगों की पहले से मतलब उन्होंने बुकिंग होती है, तो वो लोग बिना मतलब वेट नहीं करना पड़ता वहाँ पे आपको कोल्लम में। बाकी तो हमने जो हमारी गाड़ी है हम उस गाड़ी में बैठे, उस गाड़ी से हम गए कोल्लम तक। कौन सा? हाँ, कोल्लम। कोल्लम तक गए, वहां पर फिर ब्रेकफास्ट करा हमने, क्योंकि हमें उसके लिए सुबह, जब भी आप दूधसागर वाटरफॉल के लिए जाओगे तो आपको सुबह जाना पड़ेगा 6 या 5 6 साढ़े 6 बजे जाना पड़ेगा। देन हम 6-7 बजे गए, फिर हमने वहां पर रुके, ब्रेकफास्ट किया। एक बहुत ही गंदा रेस्टोरेंट था वहां पर, ड्राइवर ने बोलता यहाँ पे कर लो, और बहुत ही गंदा था। हमने मैगी खाई, पराठे खाए। पराठे सबको ही पता होगा कि आटे के होते हैं, उन्होंने मैदे के पराठे दिए। इन्होंने एक बाइट खाया, रोटी थी और उसको वो फ्राई इन्होंने खाया एक ही टुकड़ा, मैंने इनसे छुड़वा दिया, उसके पैसे भी नहीं दिया, हमने सिर्फ चाय और मैगी के पैसे दिए। लड़ाई भी हो गई थी। फिर हम वहां से निकले, गाड़ी में बैठे, फिर वहां से होती है सवारी स्टार्ट। मतलब जिस गाड़ी से हम आए हैं वो गाड़ी भी होटल वालों की सॉरी उनकी तरफ से थी, जिनसे हमने पैकेज बुक करवाया है। वो पैकेज भी हमें बाहर से कूपन मिला था, तो उस गाड़ी ने हमें वहां तक छोड़ा। फिर वहां से होती है सफारी स्टार्ट। सफारी मतलब गाड़ी, फिर से गाड़ी में ही गाड़ी स्टार्ट होती है। फिर वो गाड़ी हमको लेके गई दूधसागर वाटरफॉल तक। वहां पे मिलता है हमको 1.5 घंटे का टाइम कि आप घूम लो। लाइफ जैकेट वो उनकी तरफ से मिलती है। दूधसागर वाटरफॉल पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। आपने देखा होगा जहाँ पे वो ट्रेन खींचता है, ऐसे करके ट्रेन की चेन खींचता है, तो वो पूरा ऊपर से पटरी दिखती है और वो दूधसागर वाटरफॉल भी दिखता है। नीचे लोग वहां पर वाटर में नहाते भी हैं। इन्होंने भी नहाया, तो इतना चिल्ड पानी होता है ना, बहुत शुद्ध था, इतना मजा आया ना उसमें। क्योंकि जब हम समुद्र में थे तो इतना नमकीन पानी, इतना गंदा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत बिल्कुल साफ पानी था, तो उसमें बहुत मजा आया। हाँ, तो इन्होंने नहाया, मैंने वहाँ नहीं नहाया क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था। फिर हम 1.5 घंटे में वहां से वापस आ गए। देन उसके बाद फिर वो हमको ले गए दूसरी जगह पे। फिर वापस कोल्लम तक आए। कोल्लम से हमने फिर से हमने बस में आए, हम उसी बस में जो हमको लेके गए स्पाइस प्लांटेशन के लिए, और वहीं पे आपका लंच करवाते हैं वो लोग। लंच उन्हीं की तरफ से होता है। स्पाइस प्लांटेशन का मतलब होता है मिर्ची मसालों इन सब के बागानों में वो लोग घुमाते हैं और मसालों वगैरह के बारे में बताते हैं। वो 10-15 मिनट का उसका टूर था और हमने लंच वहीं पर ही करा। लंच में दाल चावल पापड़, नॉनवेज, जो नॉनवेज वाले उनके लिए नॉनवेज, सलाद वगैरह सब कुछ था। मतलब दाल चावल आलू की सब्जी, नॉनवेज और चावल, ये सब मतलब सबके लिए सब कुछ था। फिर हमने वो खाना वाना खाया, वो उन्हीं की तरफ से था। जो पैकेज हमारा बुक था ना 2800 रुपये का, वो उस दिन का। देन फिर हमने वो खाया वाया। फिर उन्होंने बोला एक चर्च भी घुमाएंगे, बट पूरे लोग ओल्ड गोवा चर्च का था। ओल्ड गोवा चर्च भी घुमाएंगे, बट पूरे हमारी जो बस थी उसमें सब लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, सबने मना कर दिया। चर्च वो लोग जा भी चुके थे। हाँ, और हमने भी मना कर दिया था कि चर्च में हमने बाहर से हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए थे, तो हम नहीं गए। देन फिर हम दोबारा से होटल गए और बहुत ज्यादा उस दिन थक गए थे। नहाए थे पानी में, ये जाके सो गए थे। थोड़ी देर मैंने अपनी रील्स बनाई। मैं उस दिन लाइव भी आई थी सबके साथ, मैंने लाइव भी बात करी थी 1 घंटे के लिए। देन फिर हम थोड़ी देर बाद फिर उठे, ये फिर हम रेडी वेडी हुए, फिर हम लोग बाहर गए घूमने के लिए, है ना। फिर हमने थोड़ी मार्केट गए, शॉपिंग करी। शॉपिंग मतलब वही घर के लिए थोड़ा बहुत सामान, काजू वगैरह लिए। काजू के रेट वगैरह वहाँ सेम ही है, बट ये वहाँ के बोलते हैं ओरिजिनल है, ये है वो। बट मैं रियलिटी बताऊँ तो मुझे यहाँ की क्वालिटी मुझे सेम नहीं लगी। मुझे वहाँ का बेकार लगा, यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने जो खाया यहाँ का मुझे ज़्यादा टेस्टी लगा काजू। रेट सेम ही है, 100 रुपये 50 रुपये सस्ता होगा, बस वही है सेम। अगले दिन हमारा चेकआउट था। फिर अगले दिन हमारा चेकआउट था। हमने सुबह नाश्ता करा वही होटल में, वही जो हमारा पैकेज में था, मतलब होटल के उसमें बुकिंग में था। फिर हमने नाश्ता करा, फिर वही सेम वहाँ से कैब करी 1200 की। उसी कैब वाले का हमने नंबर ले लिया था, हम वापस आ गए। और फिर हम एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पे हमने फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाए, है ना, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं करा था ढंग से, क्योंकि छोले भटूरे बने थे और वो बहुत ऑयली था और मेरे को वोमिटिंग जैसी हो रही थी उस दिन। फिर हम आए, हमने चेक इन करा एयरपोर्ट पे वेब चेक इन करा। फिर हम फ्लाइट में बैठे। फिर फ्लाइट में मुझे बहुत भूख लगी थी, हमने मैगी ली। पता है एक मैगी जो कप्पा नूडल्स 50 रुपीज़ का आता है ना, वो कितना था पता है एयर फ्लाइट में? कितना था? 250 था फ्लाइट। चाउमीन कम की थी, मैगी कम की थी, वो ज़्यादा महंगा था। क्या बोलते हैं, सैंडविच। हाँ, सैंडविच 220 रुपये का था। सैंडविच 270 का था और मैगी 200 की। हाँ, मैगी 200 की थी, सैंडविच 270 का और कॉफ़ी 150 की। तो फ्लाइट में कुछ भी मत लेना, बहुत ही महंगा होता है, मगर हमने ले लिया था। पहली बार भूख लगी थी ऐसे भी। पहली बार, मैं तो भाई दूसरी बार जा रही हूँ। मैं पहली बार अंडमान निकोबार भी जा चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं तो काफी बार जा चुका हूँ। ये फ्लाइट में बहुत बार जा चुकी हूँ, मगर खाते कुछ नहीं थे, मगर आप बीवी को ले जा रहे थे तो खिलाना तो था ही ना फ्लाइट में। मैं तो जब जाऊंगी, मैंने तो इनको 1 मिनट, मैंने तो इनको ये भी बोल दिया है कि जब हम अगली बार फ्लाइट में जाएंगे ना, तो मेरे लिए पहले से ही बाबू खाने का बुक करके रखना, मैं खाना खाऊंगी। क्योंकि जब मैं ना करोगी ना, अगर हम बाहर जाएंगे ना कहीं,
फिर हम वहाँ गए, क्या बोलते हैं, फिर हमने खाया वाया, क्या खाया हमने, हाँ मैगी सैंडविच वगैरह खाया। फिर हम वहाँ से हमारी फ्लाइट पहुँच गई 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। फिर 2 घंटा 40 मिनट में हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से फिर हमने कैब करी, हम लक्ष्मी नगर तक आए, वहाँ हमारे नंदोई जी मिले। फिर हमने रात को डिनर साथ में करा। देन फिर हम फिर से दिल्ली आ गए। दिल्ली से फिर हम रात को शाम को पहुँचे हम दिल्ली 7-8 बजे करीब, क्योंकि भैया से मिल के डिनर विनर करके देन फिर नेक्स्ट डे हम बस से हल्द्वानी वापस आ गए। तो ये था हमारा पूरा टूर। अभी भी अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं फिर से जो दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी उसमें आपको सब कुछ बता दूंगी। और बाकी आपको ड्रेसेस का मेरा पता चली गया, 4 ड्रेसेस मैं लेके गई थी, वो उतने की ही थी। और जो मैंने पिंक कलर का स्टॉल पहना हुआ था, जो स्टॉल सब पूछ रहे हैं, वो स्टॉल मैंने 650 रुपीज़ का लिया है हमारे यहाँ हल्द्वानी की शॉप से, बहुत गर्म भी है। अभी मुझे मार रहे हैं। तो ये था हमारा गोवा का पूरा व्लॉग, पूरा खर्चा। अभी भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अच्छा लगा ये व्लॉग बहुत लंबा हो तो प्लीज पूरा देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। परेशान मत होना, स्किप मत करना, क्योंकि पूरा क्लियर अगर आपको देखना है पूरा इसमें होगा। और एक चीज नोटिस करो, आज हमने देखो व्लॉग बनाने के लिए सेम पहना है। ये मैं लाई थी इनके लिए, मगर ये थोड़ा डार्क हो गया। ब्लैक जीन्स क्या था बाबू, ब्लैक जीन्स और सेम टॉप। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। हम टाइम बताओ कितना हो रहा है, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। टाइम देखो 10:38 हो रहे हैं, ये इनका फोन है, 10:38 हो रहे हैं। और इस टाइम पे बहुत नींद आई। मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, खाना वाना खाया है हम लोगों ने, बहुत सारे काम करने के बाद, थक हार के, टीवी देखने के बाद। आप लोगों की डिमांड पे, हाँ, आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आज मैंने ये ब्लॉग बनाया, क्योंकि आज मेरे ब्लॉग सारे कंप्लीट हो गए जो पुराने थे डालने वाले, तो वो सब मैंने डाल दिए हैं। और भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो सब बता देना। मैंने हर छोटी से छोटी चीज़, चप्पल से लेके सब कुछ बता दिया है। मैंने 2 स्लीपर लेके गई थी वहाँ पर, पिंक और ब्लैक कलर की। वो स्लीपर मेरी 200 की थी, 1 और 2 मतलब 400 की। बाकी और किसी को कुछ भी पूछना हो तो बता देना। ओके, अभी के लिए बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, जितने व्यूज़ देते हो उतने लाइक भी कर देना, तभी मैं आगे के ब्लॉग बनाने में खुश हो पाऊंगी। और भी अगर आप चाहते हो मैं कैसा व्लॉग बनाऊं, कोई भी आप चाहते हो कि ऐसा ये चीज़ बनाओ, वो चीज़ बनाओ, होम टूर कराओ, तो मैं वो भी करा दूंगी। बाकी जो भी आप चाहते हो, रूम टूर या जैसा भी, कपड़ों को छोड़ के, कपड़े मैं तय नहीं लगा सकती हूँ, कपड़े मुझे तय लगाने नहीं आते हैं, इसलिए मैं इनसे बोलती हूँ जब भी आते हैं मेरी अलमारी ठीक कर दो प्लीज़। बाकी और भी कोई व्लॉग आप पूछना चाहते हो तो वो मेरे से पूछ सकते हो। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स बहुत सारे कर देना। शेयर चाहे आप मत भी करना, कोई बात नहीं, कमेंट्स और लाइक्स बहुत सारे ज़रूर कर देना। और ये ब्लॉग पूरा ज़रूर देखना, गोवा अगर आप जा रहे हो तो। बाकी हम जहाँ भी जाएंगे, जैसा भी करेंगे, सारे लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और परसों ये जा रहे हैं, मतलब 12 तारीख को, मैं बहुत मिस करूँगी। फिर अब आएंगे नेक्स्ट जून में, फिर हम बहुत सारी वीडियोज़ दोबारा से बनाएंगे। बाय। और सब एक चीज मुझसे पूछते हैं, आप प्रेग्नेंट हो गए क्या? तो मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, थोड़ा सा टमी आ गया बस, और कुछ नहीं। बस मेरा टमी आ गया है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी सिटिंग जॉब है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, मैं हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट हूँ, तो वहाँ बैठ के मेरा पेट आ गया है, इसलिए अभी प्रेग्नेंट। अगर मैं प्रेग्नेंट होंगी तो उसका व्लॉग सबसे पहले अपनी फैमिली को बताने के बाद सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं ये सब चीज़ नहीं सोचती कि छुपा के रखो, बहुत होता है, मैं ये नहीं कह रही जो लोग नहीं बताते वो गलत करते हैं, सबके में अपने अपना अलग रिवाज होता है। मेरे साथ अगर ऐसा होगा, मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी कुछ क्या नाम है अभी, और ऐसा भी नहीं कि हम कोई रोक टोक कर रहे हैं, भगवान जब भी देंगे अच्छा देंगे, जब भी भगवान चाहेंगे तब हमारा बेबी होगा, और मैं सबसे पहले आप सबको बताऊंगी। बाय, गुड नाइट, लव यू।